सो हे गाइस, दिस साइड होशियार ब्रजवासी। एंड भाई आप लोग मुझे जानते हो ट्रेडर वॉक के नाम से। एंड भाई आज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरा जितनी भी मेरे पास फंडिंग थी भाई, मैं सारी फंडिंग लॉस्ट कर चुका हूँ। आई लॉस्ट ऑल माई फंडिंग्स। प्रोफॉर्म में आपको पता है मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे पास पहला अकाउंट जो था वो था फंडिंग रॉक का $10,000 का अकाउंट, जिससे मैं 2 पे आउट ले चुका हूँ $700 प्लस $710, यानी कि ऑलमोस्ट $1,400 का पे आउट मैं उससे निकाल चुका था। देन आज वो ब्रीच हो चुका है और आज फ्राइडे है। फ्राइडे को मेरे ये दोनों अकाउंट्स ब्रीच हुए हैं। सबसे पहले तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है, मैं अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट हूँ भाई, और ऑलवेज फ्यूचर में भी ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहूँगा। मैंने अपनी फंडिंग लूज़ करी तो भाई मेरे को इसमें कोई सेम फील नहीं है कि भाई मैं अपनी ऑडियंस को बता नहीं सकता, मैं छुपाऊँ उस चीज़ को। मैं भाई बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं छुपाता। मैंने अपनी फंडिंग लॉस की है तो भाई फंडिंग लॉस की है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग करते हैं, सबका ड्रॉ डाउन आता है। लेकिन इस वीडियो को क्यों बनाना है मेरे को, ताकि जो गलती मैंने की है, जिस गलती के कारण भाई मेरी फंडिंग लूज हुई है, उससे आप लोग सीखो। मैंने तो अपना अकाउंट लॉस्ट किया है, पर आप लोग बिना कुछ लॉस्ट किए आप लोगों को ये नॉलेज सीखने को मिलेगी भाई इस वीडियो से। सो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कितना मैं अभी तक पे आउट ले चुका था उन अकाउंट्स से, और कितने दिन बाद वो अकाउंट मेरे ब्रीच हुए हैं, एंड अगेन मैं कौन सा अकाउंट परचेज़ करने वाला हूँ, एंड कौन से अकाउंट अगेन मैं पास करने वाला हूँ। तो भाई मेरे पास जो है $25,000 का माई क्रिप्टो फंडिंग का अकाउंट था, जिससे मैं पे आउट ले चुका था $526 का, सॉरी $546 का, आई थिंक एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर $500+ का पे आउट मैं उससे ले लिया था। 2 दिन पहले मेरा पे आउट आया था। पर मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये की कि मेरा जो अकाउंट है वो ड्रॉडाउन में जा चुका था, एंड ड्रॉडाउन से जैसे ही वो बाहर आया $600, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना पे आउट रेज करता हूँ एंड उसके बाद मैं इसमें बड़ा रिस्क लूँगा। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, क्योंकि जिस जिस ट्रेड को मैंने उस दिन ले रखा था, उस ट्रेड का जो टीपी था वो बहुत ही बड़ा था, एंड वो ट्रेड मैंने आपको लाइव भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि था 900 पिप्स का। पूरा 950 पिप्स का वो जो है टारगेट डन हुआ था भाई हमारा गोल्ड में। और इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 80 पिप्स का था, और ये ट्रेड मैंने लाइव अपने टेलीग्राम पे दी थी, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई क्या हुआ कि जैसे ही मैं प्रॉफिट में आया माई क्रिप्टो फंडिंग के अकाउंट में, $25,000 का अकाउंट है वो, तो मेरे को भाई वो प्रॉफिट देख के, क्योंकि पहले मैं बना चुका था $1,400, पर वहाँ से मेरा ड्रॉ डाउन आया एंड मैं कॉस्ट पे आ गया। एंड वो चीज़ देख के यार मेरे को बहुत बेकार लगा, क्योंकि पे आउट डेट है ना इसमें थोड़ी बड़ी है। इसमें आपको 15 डेज़ वेट करना पड़ता है, और 15 डेज़ लगातार आपको ट्रेड करना पड़ेगा डेली। ऐसा नहीं है कि आप पे आउट बना के बैठ गए 15 दिन का वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। आपको डेली 15 डेज़ तक ट्रेड करना पड़ेगा, देन आप एलिजिबल हो पे आउट के लिए। तो वही मैंने किया। मैंने सोचा भाई डेली हम ट्रेड तो कर ही रहे हैं, तो अच्छे से करते हैं। तो डेली ट्रेड करने की वजह से ही मैंने अपना जो $1,400 का प्रॉफिट बनाया था वो मैं लॉस्ट कर दिया, मैंने लूज़ कर दिया पूरा। एंड अगर मैं वो पे आउट लेता तो भाई 1100 का मेरा वो पे आउट होता है, यानी कि $1,100 का। एंड भाई मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रहा कि चलो यार इस पे आउट को पहले ले लेते हैं, दैन ही हम और ज़्यादा इसमें रिस्क करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। पर वो मेरी गलती थी भाई, मैं वहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि भाई देखो उनका रूल है कि 15 डेज़ लगातार आपको ट्रेड करना है। तो उसी चक्कर में मैं सोचा अच्छे से ही ट्रेड करते हैं, जब 15 डेज़ लगातार ट्रेड कर ही रहे हैं तो। वरना मैं 0.01 लॉट से भी डेली ट्रेड करता तो भी भाई मेरे को वो पे आउट मिल जाता। बट ठीक है, उसके बाद ड्रॉडाउन से मैं जैसे ही बाहर निकला, वहाँ से कॉस्ट से दोबारा प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ, तो मैं ड्रॉडाउन में था। लेकिन जो 950 पिप्स की जो ट्रेड मेरे को मिली थी, उस ट्रेड में भाई मैं ना ड्रॉडाउन से निकल के प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। और वहाँ पे मेरे को सिर्फ 280 पिप्स का प्रॉफिट में ही मैं ड्रॉडाउन से निकल के बाहर आ गया था प्रॉफिट में, $600 के प्रॉफिट में। देन मैंने सोचा कि इस ट्रेड को कट कर देता हूँ, एंड अभी जो है पहले पे आउट ले लेता हूँ। $600 का पे आउट लूँगा तो $500 का मेरे को पे आउट मिल जाएगा। देन मैं अगेन ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाई, क्योंकि जो ट्रेड मैंने एग्जिट कर दी थी 900 पिप्स की, उसने पूरा टारगेट दिया, और अगर मैं वो पूरा टारगेट होल्ड करता तो मैं जो है पे आउट ले सकता था $3,500 का, क्योंकि ड्रॉ डाउन के बाद मेरा वो प्रॉफिट होता भाई $3,500, क्योंकि मैंने जो अपनी ट्रेड है वो सिर्फ एग्जिट कर दी थी 280 पिप्स के प्रॉफिट में, और जबकि उसने पूरा टीपी हिट किया था $950 का, एंड वो टीपी के भी ऊपर गया था भाई मार्केट। मतलब सिर्फ टीपी तक हिट करके नीचे नहीं आ गया था मार्केट, टीपी के बाद भी मार्केट 700 पिप्स ऊपर गया था। ये मेरी इस अकाउंट में सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को पे आउट नहीं लेना था पहले मेरे को जो है, देखो मेरे को फोमो आ गया, क्योंकि एक बार मेरे को प्रॉफिट दिख चुका था $1,400 का। वहाँ से मैं दोबारा ड्रॉ डाउन में पहुँचा, तो मेरे को दोबारा प्रॉफिट दिखा, तो फोमो आ ही जाता है कहीं ना कहीं कि भाई इस बार लॉक कर लो इस पे आउट को, चाहे छोटा ही पे आउट सही, पर इस पे आउट से हम नया अकाउंट परचेज कर सकते हैं। तो
बेस्ट डिसीजन भी था, लेकिन एक बेकार डिसीजन ये हुआ भाई मेरे लिए, क्योंकि $3500 का पे आउट मैं ले सकता था फिर, जिसका मेरे को प्रॉफिट स्प्लिट ऑलमोस्ट 3000 प्लस मिलता। पर कोई ना, गलती होती है भाई, एक बार गलती होती है। और अभी आपको बताइए परफॉर्मेंस में मैं नया ही आया हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत सालों से मैं प्रोफॉर्म में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस होगा, है ना। अभी जस्ट मैंने अपनी फंडिंग अचीव की थी एंड अभी मैं जस्ट ट्रेड कर ही रहा हूँ, तो इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये जो अकाउंट है माई क्रिप्टो फंडिंग का, आज ही मेरा ब्रीच हुआ है एंड इसमें मैंने हाई रिस्क कर दिया फोमो में आके। अब क्या हुआ था कि कल थर्सडे को मैं ट्रेड कर रहा था माई क्रिप्टो फंडिंग के अकाउंट में, मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में था, $500 ड्रॉडाउन में था, लेकिन सॉरी $500 नहीं, मेरा अकाउंट $1000 के ड्रॉडाउन में था और मैं लॉट साइज़ यहाँ पे ले रहा था, एक एक लॉट से ट्रेड कर रहा था भाई $25,000 के अकाउंट में। सबसे पहली गलती यही थी, बड़े लॉट से काम करना, बड़े लॉट से बिल्कुल काम नहीं करना था। और एसएल पे एसएल जा रहे थे भाई, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, है ना। स्कैल्पिंग करते हुए वहाँ पे बहुत सारे एसएल हिट हुए, तो उससे और ज़्यादा ड्रॉडाउन में पहुँच गया अकाउंट। और सिर्फ जो मेरी लॉस लिमिट बची थी $2500 की होती है, तो मेरी जो लॉस लिमिट कल बची थी वो बची थी सिर्फ $750। जब तक मेरा कल डेली ड्रॉडाउन तक आ नहीं गया मेरा अकाउंट, तब तक मैं ट्रेड करे जा रहा था। एंड उसके बाद आज सुबह मैंने फर्स्ट ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट किया, बाइंग साइड का गोल्ड में। मेरे को दिख रहा था कि गोल्ड अभी बहुत ऊपर जा सकता है वीकली कैंडल के हिसाब से, तो मैंने वो बाइंग का ट्रेड लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो बाइंग का ट्रेड है वो चला भाई 200 पिप्स, मेरे को प्रॉफिट दिखाया 200 पिप्स एंड उस प्रॉफिट से मेरा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 24,000 पे आ चुका था। यानी कि सिर्फ मेरा $1000 ही लॉस रह जाता अगर मैं बुक कर लेता उस प्रॉफिट को। पर मैं बुक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था उसमें बड़ा था। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट था कि मैं इसी एक ही ट्रेड में प्रॉफिट में आ जाऊंगा भाई, लॉस से निकल के, वो भी तगड़े प्रॉफिट में। ऑलमोस्ट $2000 के प्रॉफिट में मैं आ जाता अगर इस ट्रेड से मैं प्रॉफिट बुक करता पूरा टारगेट। तो ये ट्रेड मेरी फेल हुई और मेरा 200 पिप्स का प्रॉफिट दिखा के सीधा एसएल हिट कर दिया इसने, और एसएल भी मैंने ट्रेल नहीं किया था। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 200 पिप्स मिलने के बाद मेरे को एसएल कम से कम कॉस्ट पे लगा देना चाहिए था, जिससे मेरा लॉस तो नहीं जाता, पर लॉस चला गया भाई, क्या ही कर सकते हैं। एंड लॉस हिट हुआ मेरा $650 का लॉस हिट हुआ, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ले रखी थी 0.30 लॉट एंड 0.40 लॉट, यानी कि 0.70 लॉट मैंने ओपन कर रखे थे, जो कि काफी ज्यादा था एंड इसी वजह से मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा ही चल रहा था, है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक आप लोग नोट कर सकते हो, बड़ा लॉट लेकर ज्यादा रिस्क करना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपके अकाउंट में इतना बफर दो कि आप एक दिन में कम से कम 10 एसएल ले पाओ। आपके अकाउंट में अगर इतना बफर नहीं है ना कि भाई आप एक दिन में 10 एसएल नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट काम का नहीं है भाई। एंड ये चीज मेरी नोट कर लेना, जितनी भी मेरी ऑडियंस देख रही है भाई। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई ये जो ट्रेडर है ना, जो तुम्हारे सामने बैठा है, ये बंदा आपको 100% रियलिटी वाली चीजें दिखाता है, ना कि तुम्हें फेक इन्फ्लुएंसर वाली फेक चीजें। जो मैं रियल में करता हूँ, रियल चीजें दिखाता हूँ, अकाउंट पास करता हूँ, पास का दिखाता हूँ, ब्रीच करता हूँ तो ब्रीच का दिखाता हूँ। कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये सबसे बड़ी पहली गलती थी भाई, मेरे को बड़े लॉट साइज नहीं लेने थे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग भाई बड़े लॉट साइज बिल्कुल मत लेना। इतना बफर आपके अकाउंट में होना चाहिए, याद रखना, कि आप एक दिन में 10 स्टॉप लॉस अफोर्ड कर पाओ। मान लो अगर आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में भी है, आपका सिर्फ $1000 ही बचा है लॉस करने के लिए, तो भाई आपका इतना बफर होना चाहिए कि एक ट्रेड में आपका $100 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप $100 एक ट्रेड में लॉस करते हो तो आप 10 ट्रेड्स ले सकते हो $1000 में, तो इतना बफर आपको हमेशा रखना है। बट मैंने नहीं रखा, मैंने डायरेक्टली ही $750 ही रिस्क कर दिया भाई सिंगल ट्रेड पे, कि आएगा तो भाई अकाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन नहीं आया तो उड़ जाएगा। एंड वही हुआ, उड़ गया अकाउंट। सेकंड थिंग, ये जो माई क्रिप्टो फंडिंग का अकाउंट है, सेम ट्रेड में, आपको पता ही है मैं जो ट्रेड लेता हूँ एक अकाउंट में वो सारे अकाउंट में लेता हूँ, तो ये सेम ट्रेड मैंने फंडिंग रॉक के अकाउंट में भी लिया था। और फंडिंग रॉक का अकाउंट मेरा $500 के दौरान में था भाई, बस मतलब इस ट्रेड में मेरा इतना रिकवर हो गया था कि अगर मैं वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर देता तो मेरा अकाउंट बच जाता, पर नहीं बच पाया भाई, क्योंकि सेम थिंग, मैं जस्ट अपना ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करके ट्रेड को एसएलटीपी लगा के जस्ट साइड में रख दिया, देख ही नहीं रहा था मैं मार्केट को। और जब पता चला, जब मेरे पास अलर्ट आया कि भाई तुम्हारा 200 पिप्स मार्केट चल के तुम्हारा एसएल हिट कर चुका है, बहुत ही बुरा लगा भाई मेरे को वो चीज़ देख के। एंड वहाँ पे मैं रुका नहीं, थोड़े से और बचे थे डॉलर, $100-200 दोनों अकाउंट में, तो मैं दोबारा री एंट्री कर लिया उसी से, एंड उसमें भी लॉस ही हो गया। तो इस वजह से मेरे दोनों अकाउंट ब्रीच हुए। पर यहाँ से आपको लर्निंग्स मेरे को भाई भर भर के मिला। यहाँ पे जो मेरी मेन मिस्टेक थी वो लॉट्स की ही थी। अगर मैं कम लॉट लेता तो मेरा बिल्कुल भी अकाउंट ब्रीच नहीं होता 1% को भी। तो इतना बफर भाई हमेशा रखो कि आप एक दिन में 10 ट्रेड ले पाओ, ये
मेरी बात को भाई ध्यान में रखना, आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रहा हूँ। और जो मेरा $10,000 का फंडिंग रॉक का अकाउंट था उससे मैं 2 पे आउट ऑलरेडी ले चुका हूँ, $700 प्लस $710, तो $1,400 का पे आउट उससे मैं ले चुका हूँ। तो उसी पे आउट को मैं री इन्वेस्ट करूंगा। एंड अभी आप लोग समझ सकते हो कि प्रोफॉर्म में ट्रेड करना कितना ज्यादा तगड़ा काम है भाई। आप लोग स्कोप देख रहे हो, मैंने जस्ट $79 का अकाउंट परचेज किया था फंडिंग रॉक का, एंड उस $79 के अकाउंट से मैं भाई $1,400 का पे आउट ले चुका हूँ। और अभी मैं उसके जैसे 10 अकाउंट परचेज कर सकता हूँ, 10 नहीं भाई 14 अकाउंट। 100 से अगर आप लगाओगे तो भाई मैं 14 अकाउंट परचेज कर सकता हूँ फंडिंग रॉक के। अभी मैंने इतना पे आउट उससे ले लिया है। एंड सेम माई क्रिप्टो फंडिंग से भी मैंने $546 का पे आउट ले लिया है, जिससे मैं लगभग 3-4 अकाउंट परचेज कर सकता हूँ मैं माई क्रिप्टो फंडिंग के। ठीक है, अब भाई सोचो भाई कितना ज्यादा बफर है आपको अगर आप परफॉर्म ट्रेडिंग करते हो तो। वहीं पे अगर मैं ये पैसा अपने ब्रोकर में डाल देता हूँ, वहां पे ट्रेड करता हूँ, तो भाई ये पूरे पैसे पर रिस्क रहता है। पर वही पैसा आप $150 का अकाउंट आता है माई क्रिप्टो फंडिंग का, कोई प्रमोशन नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कोई किसी भी प्रोफॉर्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट प्रोफॉर्म। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सबसे बेस्ट प्रोफॉर्म हम कैसे देखें, कौन सी है भाई। मेरी नजर में सबसे बेस्ट प्रोफॉर्म वो है जो आपको पे आउट दे रही है। जो प्रोफॉर्म आपको पे आउट दे रही है वो सबसे बेस्ट है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने अभी तक फंडिंग रॉक से पे आउट ले लिया है, वो मेरी नजर में सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें रूल ही नहीं है भाई। एंड मैं आराम से उसमें पे आउट ले रहा हूँ। एंड अगेन अभी जस्ट इस वीडियो को इससे अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, मैं अगेन एक अकाउंट परचेज करूंगा माई क्रिप्टो फंडिंग का एंड फंडिंग रॉक का, लाइव आपको दिखाऊंगा। तो माई क्रिप्टो फंडिंग का जो अकाउंट है वो आपको $149 में मिल जाता है 25K का। तो बेस्ट परफॉर्म वाला टॉपिक भाई साइड में रखो, वो तो आपको पता ही है। जो पे आउट देती है परफॉर्म वो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है, बाकी तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी जो बेस्ट परफॉर्म मेरे हिसाब से है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके परचेज कर सकते हो अकाउंट। कूपन कोड भी वहीं पे दे रखा होगा। तो भाई अभी मैं अपनी फंडिंग दोबारा से अचीव करूंगा। जो फंडिंग मैं गवा चुका हूँ, लॉस्ट कर चुका हूँ, दोबारा से हम अचीव करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। दोबारा से मैं $25,000 का माई क्रिप्टो फंडिंग का अकाउंट परचेज करूंगा, जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ $149 में। एंड फंडिंग रॉक का परचेज करूंगा जो कि आता है सिर्फ $79 का। लेकिन मैं अब की बार एड ऑन लूंगा। अब फंडिंग रॉक में नया फीचर आया है, अगर आप एड ऑन लेते हो तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 7 डेज में पे आउट मिल जाएगा, यानी कि आप वीकली पे आउट ले सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट चीज लगी भाई मेरे को। तो मैं भाई वीकली वाला आपके सिलेक्ट करूंगा, जो कि मेरे को कॉस्ट करेगा $91 प्लस $149, अप्रोक्स आप $249 मान सकते हो। तो मैं ये $250 भाई दोबारा से इन्वेस्ट करूंगा इन दोनों अकाउंट्स में। एंड अगेन इन अकाउंट्स को पास करेंगे एंड अगेन भाई अपनी फंडिंग जो है अचीव करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। सबसे मेन मिस्टेक जो मेरी थी वो एक ही थी कि मैंने जो है भाई बिल्कुल भी बफर नहीं दिया अपनी ट्रेड्स में, हाई रिस्क किया सिंगल ट्रेड में। ऐसा आप कभी भी मत करना। फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने भाई हाई रिस्क कर दिया कि एक ही ट्रेड में या तो भाई आर या फिर पार भाई, या तो एक ही ट्रेड में पूरा पे आउट तक पहुंच जाऊंगा या फिर भाई अकाउंट चला जाएगा, और अकाउंट चला ही गया भाई। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट परचेज वीडियो के साथ। जब भी मैं परचेज करूंगा दोनों अकाउंट्स, उनका वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, तो हो सकता है ब्लैक फ्राइडे सेल में मेरे को डिस्काउंट्स में अकाउंट मिले, तो मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। एंड अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो भाई आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, या आपका कोई सवाल हो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।